and welcome back to new video. तो in this video I'm saying to strategy टाइम टेबल नीट की प्रिपरेशन कैसे करें, नीट 2026 एकदम झुंड से ऐसे कैसे क्लियर करें. नो नेवर, ऐसा कुछ भी नहीं. In this video saying to my story, नीट फेलियर स्टोरी. इंग्लिश अगर मिस्टेक हो रही है इंग्लिश में तो एडजस्ट कर लेना. तो सीधा पॉइंट पे आते हैं कि नीट की एग्ज़ाम में हम कैसे बैठे थे, कैसे अपेयर किया था, क्या क्या हुआ था, मतलब कैसे नीट की एग्ज़ाम हमसे क्लियर नहीं हुई, मतलब कि मुझसे. और आप लोग बता रहे हो कि खुद की नीट की एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रही और हमें ज्ञान दे रही है. जी नहीं, प्लीज़ शुरू से ध्यान से सुनना. मैंने एक बार बताई, इससे भी पहले मैंने एक बार ये कहानी सुनाई, मतलब कि कैसे कैसे मैंने अपेयर किया था, क्या चीज़ें हुई थी जिससे कि मेरे साथ, मतलब मैंने नीट क्लियर ना कर पाई. तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में फिर से कवर करूँगी, तो लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखना. तो शुरू होती है नीट जर्नी 2020, मतलब 2020, उतना भी नहीं, 2020. तो मार्च 2020 में हमारी 10th बोर्ड हो गई थी. उस समय ज्योग्राफी का पेपर छोड़ के सारे बाकी पेपर्स हुए थे और ज्योग्राफी का एक पेपर नहीं होता, और हमारे मतलब पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो गया था. ये तो बात आपको सभी को मालूम है. देन उसके बाद हमारे यहाँ मतलब कैसा होता था कि नीट के मतलब 10th बोर्ड के रिजल्ट के बेस पर हम एडमिशन लेते थे कि कितने मार्क्स, कितने परसेंटेज है, उसके हिसाब से किस फील्ड में जाना है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, वॉटएवर. तो किस फील्ड में जाना है उसके लिए सबसे पहले डिसाइड करना है, मतलब सबसे पहले जो मतलब परसेंटेज चाहिए कि 10th में कितने परसेंटेज मिले. अदरवाइज जो स्टूडेंट पहले से ही तय करते कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे या इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए वो जेई और नीट की प्रिपरेशन, मतलब 10th बोर्ड्स खत्म होने के बाद ही तुरंत कोचिंग ज्वाइन कर लेते और शुरू कर देते. वो वेटिंग ही नहीं करते किस चीज़ का, 10th बोर्ड के रिजल्ट का. बट मेरे साथ वैसा नहीं हुआ, मतलब मेरे साथ मतलब मुझे करना ही नहीं था. एक्चुअली मुझे साइंस फील्ड लेनी ही नहीं थी. एक पॉइंट मतलब आफ्टर 10th, मतलब 10th बोर्ड होने के बाद या 10th के बीच, 9th के बीच मैंने साइंस के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि एक दिमाग में ऐसी बात बैठ गई थी कि साइंस मतलब इट्स हार्ड. मतलब हमें मैथ इतना ईजी जाता था बिकॉज कि उसके टीचर ही अच्छे थे, बट साइंस के भी अच्छे थे. बट एक दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि साइंस जो सब्जेक्ट है वो हार्ड ही. बट आगे आने के बाद पता चलता है कि साइंस, तो हमें ये बात पता चलती है कि साइंस डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बल्कि डिफ़िकल्ट वाली चीज़ होती ही नहीं, उसे हम डिफ़िकल्ट बनाते हैं. या फिर सोसाइटी एक दिमाग में डाल देती है कि साइंस हार्ड है, या फिर ये हार्ड है, वो हार्ड है, मतलब यूपीएससी हार्ड है, आपसे नहीं होगा. हाँ हार्ड है, बट आप मेहनत करोगे, आप 100% दोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तभी आपसे कौन सी भी एग्जाम क्लियर हो सकती है. जस्ट बिकॉज कोचिंग लगाने से या फिर अच्छे बड़े बड़े महंगे बुक्स खरीदी करने से आप कौन सी भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते. आपको कंसिस्टेंट रहना होगा. आपकी क्या गलतियाँ हुई, आपकी क्या गलतियाँ होने से आप बच सकते हो, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रिपरेशन में कैसे सुधार लाना चाहिए, वो आपको कब पता चलेगा, जब आप खुद पढ़ाई शुरू करोगे, खुद को एनालिसिस करोगे और खुद में ये गलतियाँ ढूंढोगे प्रिपरेशन के दौरान. तभी जाके आपको सारी की सारी गलत चीज़ें पता चलेगी और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो. तो रही बात मेरी, क्या हमने एक मतलब पूरी हमारी जो क्लास में 10th के स्टूडेंट है, एक मतलब माइंडसेट बनाया था कि साइंस हार्ड, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था. हम साइंस को उतना समय नहीं देते थे, मतलब पूरे टोटल ऑल ओवर सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपरेशन की थी, बट साइंस की नहीं. साइंस को मतलब ज़्यादा समय देना पड़ता है. अरे नहीं, टीचर भी अच्छी थी, बट हमने एक माइंड सेट क्या दिमाग में था कि और क्या नहीं, कि 9th 10th में 8 9 10th में ऐसा बनाया था कि साइंस है. नहीं जी, बिल्कुल नहीं. टीचर भी अच्छे होते. प्लीज़ प्रिपरेशन, मतलब आप जब क्लास में होते तो प्लीज़ ध्यान से लेक्चर सुनिए, तभी जाके आपको आसान जाएगा. आपको क्या जन्म से ही मतलब किसी बुक या किसी लेक्चर का नॉलेज नहीं मिलने वाला जब तक आप लेक्चर को अटेंड नहीं करते, जब तक आप क्लास कोचिंग ज्वाइन नहीं करते. उस सब सब्जेक्ट, उस टॉपिक में, उस चैप्टर में क्या है, तब तक आपको पता ही नहीं चलने वाला है. एक बार आप सीख गए तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो वो हुआ. तो मैंने साइंस नहीं लेना, ऐसा आर्ट ले रहा था, बिकॉज यूपीएससी मतलब जो भी क्रेज़ होता है ना यूट्यूब पर, वीडियो बड़े बड़े भाषण वाले मोटिवेशन वीडियो देख के हम एक पावर आ जाती है कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना है. जब नीट नहीं निकली तो वो क्या निकली, ऐसे भी ताने मिले जब आफ्टर नीट. बट कोई ना, आपकी प्रिपरेशन में कमी थी, खुद में कमी नहीं, प्रिपरेशन में कमी थी. आपने जो 2 साल दिए 11th 12th या रिपीट का एक ईयर, ड्रॉप का एक ईयर मान लो, उतने समय में आपने 100% अपना पुट नहीं किया, उसके बारे में 100% दिया नहीं उस चीज़ के लिए, तो आपका रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा. तो एक बात है, मैंने फिर साइंस चूज़ किया. कैसे, 10th बोर्ड का रिजल्ट लेट लगा था बिकॉज लॉकडाउन की वजह से. मतलब बोर्ड्स का आई थिंक जुलाई के एंडिंग में 29 जुलाई
2020 को रिजल्ट, जहाँ मई में रिजल्ट लगा था, मतलब मार्च के एंडिंग में हमारी एग्जाम खत्म हुई और जुलाई के एंडिंग में रिजल्ट लगा। फिर उसमें हमें मतलब कॉलेजेस, हम 11-12 को भी कॉलेजेस बोलते हैं, आपको स्कूल बोलते हो, तो हमने कॉलेज लेना है, साइंस में एडमिशन लेना है, कोचिंग नीट लेना है, PCMB PCB PCM कुछ लेना है, कुछ मालूम नहीं था, मतलब आर्ट लेना था। 9 10 से यही दिमाग में था कि कितने भी मार्क्स है, मार्क्स तो अच्छे आने वाले थे, 90.20 आए, बट आर्ट लेना है, ये दिमाग में बैठ चुका था। देन फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने PCB चूज़ किया, मतलब जुलाई के एंडिंग को रिजल्ट लग गया 10th का, मार्क्स आए तो साइंस लेने का। साइंस एक फील्ड अच्छी भी है, आपको मेहनत करना, डेडिकेशन होना, हार्ड वर्क करना, मतलब स्मार्ट वर्क करना, सब चीज़ें सिखाती है साइंस आपको ना, मतलब कैसे किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो सब कुछ साइंस सिखाती है, क्योंकि आपने डिफिकल्ट मान के उसके लिए पढ़ाई करती है, थोड़ी बहुत हमने पढ़ाई करती है, तो इसकी वजह से आपको सारी चीज़ें मतलब उसके रिलेटेड या उससे कम जो चीज़ें होती है ना वो ईजी जाती है। तो मैंने साइंस चूज़ किया। देन अगस्त में फॉर्म फिलअप किए। देन उसके फर्स्ट सेकेंड लिस्ट थर्ड राउंड ऐसे राउंड हो गए 11th के एडमिशन के लिए। मेरे सेकेंड या थर्ड लिस्ट में नंबर आ गए और मैंने एडमिशन कर लिया 11-12 साइंस के लिए। तो फिर क्या, हमारे क्लासेस कब से शुरू हुई, और सितंबर में एडमिशन हुआ। मुझे याद है कि सितंबर में TC वगैरह जो भी होते हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके हमने एडमिशन लिया सितंबर में, जब गणपति का फेस्टिवल चल रहा था, याद है मुझे, तभी एडमिशन हुआ था 11th का। तब जब 11th के जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो आधी प्रिपरेशन करते हैं नीट की, तब मैंने एडमिशन लिया था, मतलब आधी प्रिपरेशन 11th खत्म हुई और हमने एडमिशन लिया था, क्योंकि लेट हो चुका था ऑलरेडी, बिकॉज हमने मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग ही मैंने खुद ने नहीं की थी कि कोचिंग करनी वगैरह वगैरह, या सेल्फ स्टडी या फिर ऑनलाइन से यूट्यूब से कर लेते, नथिंग। तो देन आफ्टर क्या हुआ, सितंबर में एडमिशन हो गया और अक्टूबर में हमारे क्लासेस आना शुरू हुई ऑनलाइन। देन 20-25 दिन क्लासेस चले। देन आफ्टर दिवाली की छुट्टियाँ पड़ गई एंड लॉकडाउन तो चल ही रहा था। देन घर में फेस्टिवल वगैरह, मतलब शादी का वाला घर, बड़े दीदी की शादी वगैरह ऐसा कुछ था। देन उसके बाद दिसंबर है, याद है, दिसंबर में लॉकडाउन खुल चुका था, तो फिर मैं अपनी सिटी में चली गई एंड कॉलेज अटेंड करना शुरू कर दिया। देन आफ्टर फरवरी मार्च तक कॉलेज चला, मार्च के एंड में फिर से लॉकडाउन पड़ा, तो उसके बाद 12th शुरू, और 12th भी आधी की आधी वैसे ही खत्म होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब मैक्सिमम मार्च से अक्टूबर तक ऑनलाइन होती है। देन अक्टूबर से अक्टूबर या नवंबर के एंडिंग से ऑनलाइन ऑफलाइन शिफ्ट हो गई। देन फिर बोर्ड्स आने वाले, क्योंकि 11-12 में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था और अचानक बोर्ड्स ऑफलाइन, तो उसकी वजह से बोर्ड्स दिए, फिर 2 महीने बाद नीट, 2-3 महीने बाद नीट, तो ये बहाने हुई, ये एक्सक्यूज़ हुई। करना होता तो कितने सारे बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करके रिजल्ट लाया, मतलब कितने स्टूडेंट सिलेक्शन पा चुके, कितने स्टूडेंट MBBS BMS BHMS जो भी उस फील्ड में है, मतलब हमारे एज के, जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी की। ये जो भी है एक्सक्यूजेस है, मैंने एक्सक्यूजेस दिए, क्योंकि अगर करना था तो पूरे मतलब 10th वाली मेहनत जैसी, 10th में आपने हमने मुझे याद है कैसे मेहनत की थी, प्रॉपर स्कूल जाना, प्रॉपर लेक्चर अटेंड करना, उसके बाद सेल्फ स्टडी, ट्यूशन अटेंड करना, देन नाइट में सेल्फ स्टडी, सुबह मतलब एक पैशनेट बन के सेल्फ स्टडी करना, क्या क्या करना, ये एक्सक्यूजेस हुए। अगर अभी पछतावा होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने ड्रॉप ईयर भी लेते हो फिर वही गलती याद हो रही हो, तो क्या फ़ायदा आपके ड्रॉप ईयर का भी। तो प्लीज़ मेरे इस स्टोरी से एक बात ध्यान से ज़रूर सुन लेना, अगर सचमुच डॉक्टर बनना चाहते हो, सचमुच MBBS में एडमिशन लेना चाहते हो, तो प्लीज़ अपने कीमती समय को गंवाना मत कि हो इस फील्ड में नहीं तो कुछ और कर लेंगे 11th-12th साइंस ही कर रहे, ऑप्शन से साइंस फील्ड से जब हम आते तो ऑप्शंस खुले हो जाते। अगर सच में आपने नीट की एग्ज़ाम देने की सोच ली तो प्लीज़ इट्स ह्यूज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डेली के डेली लेक्चर अटेंड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, NCERT की रीडिंग करो। बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि अभी पढ़ लो, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे और एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई तो फिर रियलाइज़ होगा कि अरे उस समय तो समय था, फिर भी हमने पढ़ाई नहीं की, क्यों नहीं की। सोचा कि 11th-12th है, साइंस है, ऑप्शन ओपन होते, कुछ भी कर लेंगे, अभी इसमें ही इतना नीट ही क्या है, लाइफ में और भी ऑप्शन है। आप किसी भी ऑप्शन में जाओ, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कल नहीं तो आज ही मेहनत कर लेते हैं ना। कल के बारे में सोचना, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, कल अच्छी रैंक अच्छी पोजीशन मिलनी है या नहीं मिलने वाली, बट अपनी मेहनत कितनी है, हम अपना एफर्ट कितना डाल रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए, हम अच्छे से मेहनत से डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं,
सिर्फ कहने के लिए स्टूडेंट्स हूँ। एक बात ध्यान से सुन लो, बाद में पछताओ होने से अच्छे अभी पढ़ाई करो प्लीज़। इट्स ह्यूज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।